नमस्कार दोस्तों हरियाणा में हैरान करने वाली जीत हासिल करने के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र में भी हारी हुई बाजी अपने हक में करने के लिए पासे फेंकने शुरू कर दिए हैं। मैंने अपने 2 दिन पहले के वीडियो में यह बताया था कि किस तरह हरियाणा की चुनावी शतरंज पर बीजेपी ने अपनी पहली चाल 6 महीने पहले ही चल दी थी और जम्मू कश्मीर में तो पूरे 5 साल पहले। अब महाराष्ट्र में अपने सहयोगी दल शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार के साथ सरकार की असली रणनीतिकार बीजेपी ही है। अब बीजेपी में रणनीतिकार सिर्फ 2 ही हैं, चाणक्य अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस तरह हरियाणा में बीजेपी की हार तय थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हुनर से उसे पलट दिया, उसी तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी की हार तय मानी जा रही थी। लेकिन अब कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद पवार की एनसीपी की जीत पर भी सस्पेंस बढ़ रहा है। लोकतंत्र की जीत में जितना रोल लोग यानी जनता का होता है, उतना ही अब तंत्र भी अहम भूमिका निभाने लगा है, जिसका आरोप कांग्रेस हरियाणा में लगा रही है। महाराष्ट्र में कल ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कैबिनेट ने ओबीसी वर्ग को क्रीमी लेयर की लिमिट 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। यानी अब 15 लाख रुपए तक सालाना कमाई करने वाले ओबीसी वर्ग के लोग क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे। 8 लाख से 15 लाख सालाना की कमाई करने वाले ये ब्रैकेट बढ़ने से ओबीसी वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा कवर होता है। महाराष्ट्र सरकार के इस दांव के जरिए प्रधानमंत्री मोदी उसी वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश में है। महाराष्ट्र में 40% से ज्यादा ओबीसी हैं। जाहिर है क्रीमी लेयर की लिमिट 15 लाख रुपए सालाना से शुरू होती है, तो एक बड़ा हिस्सा नॉन क्रीमी लेयर का लाभार्थी बन जाएगा, जिसका क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को ही मिलेगा। शिंदे सरकार की सिफारिश मोदी की चुनावी चाल का ही हिस्सा है, लिहाजा केंद्र की क्लियरेंस उसे फौरन मिल सकती है। फौरन ना भी मिली तो ओबीसी वर्ग का जो संदेश देना है वो तो दिया ही जा चुका है। उन्हें चुनाव बाद का झुंझुना तो मिल ही गया है और इतनी मामूली बात तो ओबीसी वर्ग भी समझ सकता है कि शिंदे सरकार को रिपीट करवाएंगे, तभी उन्हें इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार बदली तो केंद्र इस सिफारिश को भी ठुकरा सकता है। खुद महाराष्ट्र की नई सरकार ही फैसला बदल सकती है, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने एक दमदार पासा फेंक दिया है। पिछड़ा वर्ग को लेकर एक दांव और चला गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 7 जातियों और उपजातियों को ओबीसी के दायरे में लाने की सिफारिश की है। इसके अलावा महाराष्ट्र में अनुसूचित राज्य आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का ऑर्डिनेंस भी शिंदे सरकार ने पास किया है। इसमें अनुसूचित जाति के 27 लोगों की भर्ती की जाएगी। महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी करीब 20% है। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी का दांव गैर मराठा उन तमाम छोटी छोटी जाति वर्ग को लेकर है जिनकी जरूरतें भी छोटी छोटी हैं। इसमें गैर हिंदू वर्ग भी शामिल है। शिंदे कैबिनेट ने ऐसे करीब 40 प्रस्ताव पारित किए हैं, जिनमें मौलाना आजाद अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का फंड 700 से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए करने और महाराष्ट्र में मदरसा टीचर्स की तनख्वाह में इजाफा भी शामिल है। अब 6000 रुपया महीना पाने वाले मदरसा टीचर्स को 16000 रुपया महीना और 8000 रुपये महीना पाने वाले टीचर्स को 18000 रुपये महीना दिए जाने का प्रस्ताव है। गवली, लोहार, वानी, शिमी, नाटपंथीय जैसे छोटे छोटे समुदायों के कल्याण के लिए 50 करोड़ रुपए के बजट से अलग विकास निगम भी बनेंगे। इतना ही नहीं, पत्रकारों और अखबार विक्रेताओं के लिए भी अलग अलग कॉरपोरेशंस बनेंगे। इन तमाम छोटे छोटे दावों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की मराठा राजनीति में उसी तरह सेंध लगाना चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने हाल ही में हरियाणा की जाट राजनीति में सेंध लगाई और हारी हुई बाजी को पलट दिया। राज्यों में प्रभावी वोट बैंक से हटकर नया वोट बैंक खड़ा करना और उसे लाभार्थी बनाना प्रधानमंत्री का वो दांव है जिसे वो पिछले 10 साल से लगातार राज्य दर राज्य आजमा रहे हैं। फिर चाहे वो हरियाणा में
पहले गैर जाट मनोहर लाल खट्टर हों या फिर बाद में पिछड़ा वर्ग के नायब सिंह सैनी। महाराष्ट्र में भी मोदी ने पहले गैर मराठा देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनाया, लेकिन शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर सरकार बनाने की मजबूरी में मराठा एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना पड़ा और फडणवीस को डिप्टी सीएम। बाद में मराठा अजीत पवार को भी डिप्टी सीएम बनाना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इन दावों से सिर्फ महायुति की सरकार की वापसी ही नहीं तय करना चाहते। इस दांव से सिर्फ राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार को ही चित नहीं करना चाहते, बल्कि अपने सहयोगी मराठा क्षत्रप शिंदे और अजीत पवार को साइड करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार मराठा में गैर मराठा वोट बैंक को बड़ा और प्रभावी करने की कवायद में हैं और उस पूरे वोट बैंक पर कब्जा करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में मराठा या किसी भी दूसरे राज्य के प्रभावी वोट बैंक की खींचतान में पड़ने की जगह मोदी हमेशा ऐसा ही रास्ता निकालते हैं। यह उनका एक स्मार्ट मूव भी है, जिसका फायदा भी उन्हें होता ही है। महाराष्ट्र में मराठा वोट बैंक वैसे भी खुद प्रधानमंत्री मोदी की कुछ पुरानी चालों से ही उलझ गया है। पुराणों के मुताबिक जिस तरह टाइम मैनेजमेंट में चूकने की वजह से एक अकेला राहु और केतु दो पाप ग्रहों में बट गया, क्योंकि समुद्र मंथन से निकले अमृत को लेकर जब राहु भागा और विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया, तो सुदर्शन चक्र के राहु की गर्दन तक पहुंचने से पहले ही राहु ने अमृत का एक घूंट पी लिया और वो अमर हो गया। ऐसे में राहु की गर्दन तो कटी, लेकिन अब वो समाप्त होने की जगह दो हिस्सों में बट गया। कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र के मराठा वोट बैंक में भी हुआ। शिवसेना और एनसीपी को दो हिस्सों में तोड़ने के प्रधानमंत्री के दांव में मराठा वोट बैंक 4 हिस्सों में बंट गया, यानी वहां वर्चस्व की जंग बढ़ गई है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दूसरे वोट बैंक अपने पाले में करने में जुटे हुए हैं। मराठा वोट बैंक में सिंध लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के जरिए दांव चला है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी बहन लाडली योजना के जरिए इसमें 21 से 65 साल की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए कैश ट्रांसफर किए जा रहे हैं। जून में लोकसभा चुनावों में जबरदस्त हार के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश की अपनी सरकार की सुपर हिट स्कीम लाडली बहना योजना का महाराष्ट्रीय वर्जन यहां पर आजमाया है। एकनाथ शिंदे कैबिनेट ने जून में ही इसे पारित कर दिया और अगस्त में योजना भी लागू हो गई। इन दावों के साथ, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि टीम मोदी में तंत्र के साथ साथ निर्दलीय और कई विपक्षी दल भी इनडायरेक्टली खुदाई खिदमतगार के तौर पर मौजूद रहते हैं। महाराष्ट्र में भी वैसे ही मौजूद है। राहुल गांधी के एक बड़े वोट बैंक मुस्लिमों के लिए एक दांव तो खुद ही चला पसमानदा मुस्लिम को लेकर, उनके कल्याण की योजनाओं और मदरसा टीचर्स की सैलरी बढ़ाकर। दूसरी मदद मिल सकती है दलित समाज के बीच सक्रिय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ग्रैंडसन प्रकाश आंबेडकर की पार्टी के जरिए। प्रकाश आंबेडकर ने अभी से उम्मीदवार घोषित करना शुरू कर दिया है, और वो भी मुस्लिम, यानी राहुल गांधी के वोट बैंक में बिखराव। कुल मिलाकर हरियाणा के हैरान करने वाली जीत से जोश में आई बीजेपी और उसके रणनीतिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में अपने बिसात तेजी से बिछा रहे हैं, और कांग्रेस हरियाणा के हार के मंथन और सहयोगी दलों के दबाव में उलझी हुई है। अब सवाल यही है कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर देखी भाली जानी पहचानी चाल को राहुल गांधी कैसे और कितनी सख्ती से काट पाते हैं। राहुल, उद्धव और शरद पवार की तिकड़ी कितना एकजुट और आपसी समझ से काम कर पाती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे YouTube चैनल एक्सक्लूसिव खबर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह का विश्लेषण आपको हर रोज मिलता रहे। इसके साथ साथ AI पर बेस्ड हमारा एक और YouTube चैनल है, AI इंडिया ऑनलाइन। आप इसे भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि AI से संबंधित हर खबर आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।